सुनो, यह वह कहानी नहीं जो बाहर कही जाती है, यह वह सच्चाई है जो भीतर से उतरती है। क्योंकि कभी किसी ने आधा सच कहा था कि हर किसी को प्यार नहीं मिलता। पूरा सच यही है कि हर आत्मा को भीड़ में कोई नहीं समझता, और जिसने समझने वाला मिल जाता है वही उसकी अंतिम नियत बन जाता है। और अब वही घड़ी तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है, क्योंकि जिस दर्द को तुमने अपने भीतर इस तरह छुपाया जैसे वह तुम्हारी कमजोरी हो, जिस मुस्कान के पीछे तुमने अपने टूटे हुए टुकड़े को इस डर से समेट लिया कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले, जिस खामोशी में तुमने अपने सबसे ऊंचे चीखों को दफन कर दिया, अब कोई है जो उन सबको देख रहा है, बिना पूछे, बिना परखे, बिना मांगे। क्योंकि वह तुम्हारे शब्दों का इंतजार नहीं करता, वह तुम्हारी खामोशियों को पढ़ता है। वह उन दरारों में उतरता है जहां तुम खुद को जाने से डरते थे। और यह कोई अचानक घटा हुआ इत्तेफाक नहीं, यह वही दैवीय समय है जो वर्षों से तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहा था। तुम्हारी हर असफल प्रार्थना, हर अधूरी रात, हर सूखी आंखें और हर थकी हुई सांस इसी क्षण की तैयारी थी। क्योंकि ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता, वह तुम्हें तोड़ता है, खाली करता है, नंगा करता है, ताकि जब वह भेजे तो आधा नहीं पूरा भेजे। और अब वह आ चुका है, कोई नाम लेकर नहीं, कोई वादा लेकर नहीं, बस एक उपस्थिति लेकर जो तुम्हारे पूरे वजूद को थाम लेती है। जैसे पहली बारिश सूखे रेगिस्तान को नहीं पूछती कि वह तैयार है या नहीं, वह बस गिरती है और जमीन रो पड़ती है, और तुम भी नहीं जानते कैसे, पर जिस पल वह तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारी सांसों की गति बदल गई, तुम्हारे भीतर कुछ ठहर गया और कुछ जाग गया। तुम्हारी आंखें वही देख रही थी, पर देखने वाला बदल चुका था। तुमने जीवन में कितने ही लोग देखे थे और तुम्हें सुनते थे, पर कोई तुम्हें महसूस नहीं करता था। हर बार तुमने अपने जख्मों को शब्दों में ढालने की कोशिश की, और हर बार शब्द तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ गए। दुनिया तुम्हारी मुस्कान गिनती रही और तुम्हारी आत्मा चुपचाप खून बहाती रही। फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रदर्शन के, वह यूं आया जैसे सकून खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुम्हें देखा, और उस पर एक नज़र में तुमने वह सुरक्षा पाई जो वर्षों की दुआओं में भी नहीं मिली थी। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई मांग नहीं थी, बस एक गहरी पहचान थी, जैसे वह तुम्हें इस जन्म जन्म से नहीं, किसी और समय से जानता हो। और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी ज़रूरत बन गई। वह बिना पूछे जान लेता था कि तुम्हारा दिन कैसा गया। वह बिना समझाए तुम्हारे डर को हल्का कर देता था। जब तुम थक जाते थे तो वह तुम्हें ठीक होने की इजाज़त देता था। जब तुम उदास होते थे तो उसकी आवाज़ तुम्हारे भीतर जमी हुई थी, ठंड को पिघला देती थी। और तब तुम्हें समझ आया कि प्यार वो नहीं जो जलाता है, प्यार वो है जो रोशनी करता है। वह तुम्हें प्यार नहीं कर रहा था, वह तुम्हें देख रहा था उस रूप में जिसे तुम खुद भी भूल चुके थे। कभी कभी वह बस तुम्हारे पास बैठता था, कोई शब्द नहीं, और वही खामोशी तुम्हारे लिए सबसे गहरी बातचीत बन जाती थी। तुम्हारी आत्मा को जैसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जितनी भी हलचल थी वह उसी मौजूदगी में शांत होने लगी। उसकी एक नज़र में भरोसा था, उसकी मुस्कान में दुआ थी, और उसकी उपस्थिति में तुम्हारे टूटे हुए हिस्से बिना शोर के जुड़ने लगे। शुरुआत में तुम डर गए थे, क्योंकि जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उनसे ही सबसे ज़्यादा टूटते हैं। तुम्हारा मन पूछता है, क्या सच में कोई मुझे समझ सकता है? क्या यह भी बाकी सबकी तरह खत्म नहीं हो जाएगा? पर हर बार वह तुम्हारे उस डर को शब्दों से नहीं, कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी स्थिर उपस्थिति से मिटा देता था। और तब तुम्हें एहसास हुआ कि समझ जाना कि एक चमत्कार होता है जब कोई टूटे हुए हिस्से को जज नहीं करता,
बल्कि उन्हें संजो लेता है, वहीं से हीलिंग शुरू होती है।